अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मज़े में ईद गई हो आपकी, बहुत अच्छी ईद गई होगी इंशाल्लाह। और मेरी भी बहुत अच्छी गई थी माशाल्लाह से। काफ़ी लोगों का आना जाना रहा था, मसरूफ़ियत रही थी। अच्छा जी, ये थर्ड डे का है, ईद के दिन का व्लॉग मेरा। थर्ड डे और थोड़ा सा फोर्थ का भी है। ये मेरी मॉर्निंग की टी है जो मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए बनाई थी। मेरी थोड़ी सी डार्क चाय होती है क्योंकि मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। अच्छा, ये मॉर्निंग में ही लगभग 10 या 11 बजे बच्चों का ट्यूशन टाइम हो गया था, क्योंकि अनाप के असेसमेंट शुरू होने वाले थे। तो उनको सिर्फ़ एक दिन का ब्रेक मिला था, ईद फर्स्ट डे का मिला था। और क्योंकि फिर रक्षाबंधन की भी छुट्टी थी, तो इस वजह से अनाप को क्लास थी इसमें बीच में, तो फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन भी भेज दिया था। अल्लाह हाफिज़, बाय। मैं यहीं से छोड़ कर आऊँगी बेटा आपको। अच्छा, मैं बच्चे मेरे सामने एक हैं पड़ोसी, बहुत अच्छे। तो मैं वहाँ पर भेजती हूँ बच्चों को। मैंने अनाप को शुरू से ही घर में भी पढ़ाती हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे को मैं थोड़ा सा चेंज मिल जाए। घर में ट्यूटर आने से बच्चों को थोड़ा सा चेंज नहीं मिलता, या कहीं पर जाकर पढ़ने से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चेंज मिल जाता है। तो मैंने इब्राहिम को इस साल एडमिशन कराना था, वो भी कैंसिल हो गया तो कोरोना की वजह से। तो अनाप के साथ मैंने इनको भी भेजना शुरू कर दिया है। अभी पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन थोड़ा आदत हो गई है। अच्छा, मैं बच्चों को या तो तवाब छोड़ने चाहते हैं या फिर मेरे जो फ़र्म में लड़के हैं वो छोड़ने चाहते हैं, लेकिन कभी कोई अवेलेबल नहीं होता, तो मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ, ये साथ में ले जाके छोड़ देती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग थी और मैंने चेंज वगैरह ऐसा नहीं करा था, तो मैं यहाँ से देखती रहती हूँ बच्चों को। सामने जो ब्राउन गेट है यहाँ जाते हैं, और जब तक के बच्चे गेट अंदर जाकर बंद नहीं कर लेते मैं यहाँ से नहीं हटती हूँ। तो कभी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है तो कॉल भी कर लेती हूँ कि बच्चे पहुँच गए नहीं पहुँच गए। अच्छा जी, ये है दोपहर के लंच का, लंच का ही है। और ये जो मैंने दावत हुई थी उसका लेफ़्ट ओवर खाना था, बिरयानी थी और सीख कबाबों का थोड़ा सा कीमा बच गया था। तो मैंने इनको ऐसे ही कबाबों की शक्ल देकर, जैसे कच्चे कीमे की कबाबों की टिक्कियाँ होती हैं वैसे ही बना लिया था। तो हम दोपहर में यही खाएंगे आज, क्योंकि और ज़्यादा बहुत काम थे, क्योंकि एक दावत होने के बाद में घर में काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ग्रिल मार्क आ गए हैं इस पे। ऑयल नहीं जाता है इन कबाबों में, सिर्फ थोड़ा सा पैन पे लगा दीजिए कि वो चिपके ना। अच्छा, ये माशाल्लाह थर्ड डे भी मेरे यहाँ मेहमानदारी हुई थी, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी मैं एकदम। तो उसके बाद में मेहमानों के जाने के बाद मैंने बर्तनों की, किचन की क्लीनिंग वगैरह कर कर ड्राई होने के लिए रख दिए थे। माशाल्लाह जो दावत हुई थी और सब मेहमानदारी वगैरह हुई थी, उसके बाद में मैंने काफ़ी फोर्थ डे में और थर्ड डे में बर्तन अरेंज किए थे मैंने सारे, जो निकल जाते हैं। सब बर्तन वॉश हुए हुए हैं। ये किचन वॉश क्लीन हो चुका था, और ये सब मैंने वॉश करवा कर और कुछ कर कर हेल्पर की मदद से, तो मैं सब इनकी जगह पर इनको रख रही हूँ।
ये ज़्यादातर इस बार ये नीचे वाले ही ग्लास यूज़ में आए थे, तो यही मैंने वॉश करके रखना है। ये जगह है इनकी ग्लासेस की। ये देखिए मैंने अरेंज कर दिए हैं। क्योंकि कोई दावत होती है तो बर्तन ढेर सारे निकल जाते हैं, बस जल्दी जल्दी दावत कंप्लीट हो जाए, बर्तन जो ज़रूरत पड़ रही है और वो निकलते जाते हैं। ये भी देखिए मैंने वो अरेंज कर दिए थे। ये मेरा कैबिनेट मेहमानों का ही है दोनों। ये स्नैकिंग वगैरह का है, रिफ़्रेशमेंट और इन सब चीज़ों का है। ये सब मैंने जो प्लेट्स यूज़ में आए थे वो रख दिए थे और जल्दी में इनको ऐसे ही अरेंज कर दिया था। मैं फ़ुर्सत में इनको मैं सही से अरेंज कर रही हूँ। ये मेरे एक डिनर नहीं, ये 2-3 डिनर के बर्तन हैं, सेम डिनर। जब हम लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि फिर 6-6 के जो डिनर आते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, अनमैच से लगते हैं, ज़्यादा गेस्ट होते हैं। तो ये 2 डिनर थे, डिनर सेट। ये ट्रे ऊपर मेरी मेहमानों के लिए हैं। ये भी बर्तन यूज़ हो गए थे सारे। ये सलाखें हैं, क्या कहते हैं इनको, सीखें हैं। ये इनको भी मैं इनके लिए जगह देख रही हूँ कि मैं इनको कहाँ रखूँ। अच्छा, मेरे कैबिनेट्स में आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें अलग अलग सी रखी हैं। वो इब्राहिम की वजह से इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नीचे से अचानक उठाकर ऊपर रखना पड़ती हैं, जबकि मेरे कैबिनेट सब चीज़ों के सेपरेट हैं। और लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो वो इब्राहिम की वजह से है। इब्राहिम माशाल्लाह सब जगह चेकिंग करते रहते हैं, तो मुझे जैसे फूड कलर कभी उनको दिख गए फूड कलर तो फिर मुझे हटाना पड़ते हैं। स्पून वगैरह मैं अरेंज कर रही हूँ जो निकल गए थे। अच्छा, ये शाम का ही क्लिप है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। उसी फ्राइंग पैन में सिर्फ दूध को शेक कर हल्का सा दे देती हूँ। बच्चे समझते हैं चाय है, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कि हमें भी चाय दीजिए। अच्छा, मैंने चाय रखने के बाद में जो बच्चे टॉयज़ वगैरह, पूरे दिन मदर्स को यही काम होता है कि वो बस बच्चे टॉयज़ निकालते रहते हैं और हम लोग समेटते रहते हैं। अच्छा, खेलते नहीं हैं बच्चे, सिर्फ लाने का और फैलाने का शौक़ होता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे खेलते हैं, क्योंकि उनको मोबाइल और टीवी वगैरह से फ़ुर्सत मिले, लेकिन लेते ज़रूर हैं। ये देखिए इब्राहिम का बैग खाली पड़ा है और बुक्स पता नहीं किधर हैं। कितना ही समेट लेते हैं हम लोग, फिर ऐसे ही हो जाता है। चाय मैं ठंडी पीती हूँ ज़्यादातर। चाय ज़रूर पीती हूँ, लेकिन बहुत गर्म नहीं पीती मैं। अच्छा, ये 4th डे का क्लिप है। 3rd डे में हमें टाइम नहीं मिला था और मेहमानदारी रात तक रही थी, तो ये 4th डे का था क्लिप। और थोड़ी सी मैं कहीं नहीं गई थी, तो तब आपको थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं बच्चों को और मुझे कहीं टहलाने ले जाएं, लेकिन कहीं कोई रेस्टोरेंट और कोई पार्क या कोई भी ऐसी जगह नहीं खुली हुई थी। तो फिर हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बनाया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन तब आपको ये दिख रहा था कि कहीं पर ले जाऊंगा तो शायद मूड फ्रेश हो जाए, तो मैंने ये ड्रेस पहन लिया था।
प्रेस अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि लाइट जा रही थी। तो क्योंकि सिर्फ मुझे कार में ही रहना था तो फिर हल्की फुल्की प्रेस करने के बाद में। अच्छा जी, ये इब्राहिम और अनाब रेडी हो चुके हैं। बच्चों के जितने भी पार्टी वेयर ड्रेसेस थे मैं आपको इब्राहिम को जल्दी जल्दी पहना रही हूँ क्योंकि इस साल में तो कहीं नहीं जाना, आना जाना है नहीं ज़्यादा, तो सब छोटे हो जाएंगे और हो रहे हैं। बच्चे बहुत खुश थे, लॉन्ग ड्राइव के नाम से बहुत खुश थे क्योंकि कार में भी बच्चे नहीं बैठे और कहीं लेकर भी नहीं जाती हूँ बच्चों को। अच्छा जी, हम लोग शायद 6:30 बजे निकले थे क्योंकि लोग निकलना हमको जल्दी था, लेकिन फिर पापा आ गए थे यानी मेरे ससुर आ गए थे तो फिर हम लोग लेट हो गए थे। और कोई ऐसे ख़ास जगह जाना भी नहीं था, सिर्फ लॉन्ग ड्राइव का सोचा था। अच्छा, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था तो पहले पेट्रोल फिल कराया। अच्छा, मैं कहती हूँ तब आपसे कि मेरे जाने से पहले पेट्रोल फिल करा लिया करें, लेकिन याद ही नहीं रहता और मुझे पेट्रोल की बू से थोड़ी सी एलर्जी है। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और बस डिमांड थी कि हमें कहीं पर डिनर करना है, हमें कहीं डिनर करना है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खुला था और ढाबे वगैरह भी। अच्छा, ये मैं अपने मेहंदी देख रही हूँ कि कलर बहुत अच्छा आता है, फिर अजीब की तरह से ये उतरना शुरू हो जाती है और जो नेचुरल मेहंदी होती है वो देर से रचती है और देर तक रहती है और उसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी सी होती है। तो पता नहीं अच्छा, हमारे देखते देखते ही रात होने लगी थी। अच्छा, हम लोग सिटी में कहीं पर भी जा रहे थे तो वहाँ सब अभी भी मुरादाबाद में काफ़ी एरिया लॉक हैं। कुछ पर्सनली भी भाई शायद पता नहीं, और कुछ वैसे भी बात से एरिया में हम एंटर नहीं कर पा रहे थे तो फिर हम लोग आउटसाइड पर चले गए थे। यस, देखो हम ब्रिज पे आ चुके हैं। कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन कुछ भी ओपन नहीं था। ये देखो, फिर रात भी होने लगी थी, लेकिन बच्चों ने एंजॉय बहुत किया था। अभी हम हाई पर हैं, अब हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। चीनू, आप कहाँ हैं? आप अनाप भाई के पास आओ। अनाप भाई दोनों साथ में देखो, साथ में एंजॉय करो। हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या हमें मजा आ रहा है? ये भी, ये
अच्छा, कुछ ढाबे, ये एक रेस्टोरेंट है, ये भी बंद था, हवेली के नाम से है कुछ। कभी मैं आई नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे देखना था इसको, तो ये बंद था और सचमुच की हवेली हो रहा था। अच्छा, जो ढाबे भी खुले हुए थे, तो तब आपने कहा कि चलो डिनर ढाबों पे कर लेते हैं, लेकिन ढाबों पे भी एक आध ही इंसान मौजूद था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी कि हम काफ़ी शहर से दूर निकल आए थे, तो इस वजह से मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था ठहरना, तो हमने वो भी अवॉइड कर दिया था। अच्छा, एक ढाबे पे एक शॉप्स ओपन थी, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें देखी और एक दो टॉयज़ भी थे। तो टॉयज़ तो मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने आजकल ले लिए हैं टॉयज़, तो फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा यही चीज़ें ले लूँ जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।